रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर के किसी भी पल विश्व युद्ध छिड़ सकता है और विश्व युद्ध में कितने लोग मारे जाएंगे, मानवता का कितना भयंकर विनाश होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन आज मनुष्य के अहंकार इतने बढ़ गए हैं। आज मनुष्य जो भी सत्ता में है, जो भी महाशक्तियां हैं या जो भी दुनिया के महाशक्ति बनने वाले देश हैं, या हम दूसरे शब्दों में कहें कि जो भी बड़े देश हैं, उनका अहंकार चरम सीमा पर है और उनका अहंकार इस कदर ऊंचा हो चुका है कि उन्हें पूरे मानवता के विनाश का जरा भी अंदेशा नहीं है। अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि अगर विश्व युद्ध हुआ, अगर न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल किए गए, अगर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जो जिसकी संभावना आज प्रबल हो चुकी है, तो इस पूरी दुनिया में कितने मानव मारे जाएंगे, कितनी वनस्पतियां जल करके राख हो जाएंगी और कितने पेड़ पौधे और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी ऐतिहासिक इमारतें वाष्प बन करके उड़ जाएंगी। और फिर दुनिया में जो विकिरण पड़ेगा, इस परमाणु हमले के बाद जो विकिरणीय दुष्प्रभाव पड़ेंगे, उससे न जाने कितने वर्षों तक अपंग बच्चे पैदा होते रहेंगे। इसका अंदाजा दुनिया का आज कोई भी देश नहीं लगा पा रहा है, चाहे वह पुतिन हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, या दुनिया के नाटो के चीफ हो, या जो भी जिन लोगों का भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है इस युद्ध को लंबा खींचने या परमाणु अस्त्रों तक ले जाने की। उनके दिल में पत्थर भरे हुए हैं, उनके दिल के जगह चमड़े की जगह पत्थर का दिल हो गए हैं। मनुष्य अपने अहंकार में किस कदर अंधा हो जाता है, इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण सामने आ रहा है। पूरी दुनिया में शांति का पाठ पढ़ाने वाले लोगों की जुबानें क्यों बंद हो गई हैं? मानव हनन के संबंध में आवाज उठाने वाले मानवाधिकार संगठन क्यों गूंगे हो गए हैं? और दुनिया में शांति का संदेश देने वाले धर्म गुरुओं के जुबान में ताले क्यों लग गए हैं? ये बात समझ में नहीं आती। और यह तय हो गया है, वक्त ने यह बता दिया है कि ऊपर वाले के सामने मनुष्य की सारी शक्तियां तिनके के समान है। मनुष्य चाहे जितने भी विनाशक हथियार बना ले, चाहे जितने बड़े से बड़े परमाणु बम बना ले, चाहे भले पूरी दुनिया को बर्बाद करने के अस्त्र बना ले, लेकिन ऊपर वाला अगर चाहे तो चंद मिनटों में सबको व्यक्त कर सकता है। और दुनिया में जीवन भर शांति का पाठ पढ़ाने वाले लोग चाहे जितना भी प्रयास कर लें, अगर ऊपर वाले की भौं में तन गई, अगर उसने नजरें टेढ़ी कर ली, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। और ठीक वही स्थिति आज दुनिया के सामने है। दुनिया में शांति का संदेश देने वाले धर्मगुरु, ऋषि, महर्षि और जितनी भी संस्थाएं थी, इस यूक्रेन रूस युद्ध और अमेरिका, नाटो सहित अन्य देशों की जो भागीदारियां हैं, इनकी भूमिका के प्रति बोलने के लिए इनके जुबान पर ताले क्यों लग गए हैं? और इन लोगों को समझाने के लिए आज कोई भी आगे क्यों नहीं आ रहा है? पूरी दुनिया में मानव अधिकारों के हनन के विरुद्ध आवाज उठाने वाला मानवाधिकार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन की बोलती क्यों बंद हो गई है? आज संयुक्त राष्ट्र संघ, जो पूरे दुनिया से महायुद्ध को रोकने के लिए जिनकी स्थापना की गई थी, सुरक्षा परिषद और अन्य संस्थाएं जो पूरे दुनिया में विश्व युद्ध को रोकने के लिए बनाई गई थी, आज उनकी कार्य क्षमता के पर प्रश्न चिन्ह क्यों लग रहा है? आज उनके जुबान पर ताले क्यों लग रहे हैं? आखिर उनकी सारी शक्तियां कहाँ गई? उनकी सारी अच्छाइयां कहाँ गई? उनके वो भाईचारे की बातें कहाँ गई? और विश्व बंधुत्व की बातें कहाँ खो गई? जब भी इतिहास गवाह है कि जब भी इस तरह की स्थिति पैदा होती है, तो सारे धर्म गुरु जो पूरी दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाते हैं, उनके जुबान पे ताले लग जाते हैं। धर्म जो लोगों को संगठित करने की बात करता है, धर्म जो लोगों को एक दूसरे के अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की बात करता है, जब भी धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ होती है, अहंकार के नाम पर लड़ाइयाँ होती है, तब लोग क्यों भूल जाते हैं कि
उनके ये अच्छे विचार कहाँ खो गए, फिर भय के कारण उनके जुबान से आवाज़ क्यों नहीं निकलती। आज पूरी दुनिया इस विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी इन देशों के प्रति कुछ भी बोलने से इतना गुरेज क्यों कर रही है। क्या उनके अंदर इतने भय पैदा हो गए हैं कि वे अपने दिल की आवाज़ को भी नहीं सुन पा रहे हैं। क्या वे इन देशों से इतने भयभीत हैं कि इन देशों के खिलाफ एक शब्द भी बोलने की जरूरत नहीं करते। कैसा समय आ गया है और यही बार बार होता रहा है। जिस धर्म ने लोगों को जोड़ने का जीवन भर पाठ पढ़ाता रहा है, जब लोगों को जोड़ने का वक्त आता है, जब धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ होती है, जब क्षेत्र के नाम पर लड़ाइयाँ होती हैं और जब शक्ति के नाम पर लड़ाइयाँ शुरू होती है, तब ये धार्मिक गुरु उसके आगे अपंग हो जाते हैं। और आज जब कि इस समय यूक्रेन और रूस युद्ध जो बिल्कुल ही भयानक विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, इसको रोकने के लिए दुनिया का कोई भी देश आगे नहीं आ रहा। कोई भी देश अपने क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा। कोई भी धर्मगुरु इसके खिलाफ बोलने से गुरेज कर रहा है। कोई भी शांति का पाठ देने वाला ऋषि महर्षि का जन्म क्यों नहीं हो रहा है। क्या अभी जो रूस में जो कुछ हो रहा है, यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है, और यूक्रेन के लोग जिस तरह की त्रासदियां झेल रहे हैं, जिस तरह की विपत्तियों का सामना कर रहे हैं, बिजली पानी के लिए तड़पते लोग, दवाओं के लिए तड़पते लोग, एक एक दाने को तड़पते लोग, और दिन रात भय के साए में जीवन गुजारते लोगों की क्या गलतियां हैं, उन्होंने क्या अपराध किया है, कोई पूछने वाला नहीं है। क्या धर्मगुरु और क्या दुनिया के ठेकेदार जिन्होंने दुनिया को सुधारने का ठेका ले रखा है, उनके कानों में आवाजें नहीं जा रही, उनकी आंखें नहीं देख पा रही हैं। आखिर इनके जिन्हें इस दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी समाज ने दिया है, वे धर्मगुरु बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए, बड़े बड़े सिंहासनों पर बैठे हुए, आखिर इस युद्ध को बंद कराने के लिए प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं। क्यों लोग अपने अपनी जिम्मेदारियों से मूक दर्शक बने हुए हैं। समय आ गया है कि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए अपने सारे भय को त्याग कर अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर इस युद्ध को, इस महायुद्ध को टालने का प्रयास ही न किया जाए, बल्कि पूरा क्षमता को उपयोग कर युद्ध को टाला जाए। वरना इस समय मनुष्य ने इतने विनाशक हथियार बना रखे हैं और मनुष्य के अहंकार इतनी चरम सीमा पर है कि अगर उसके बस चले तो वह पूरी दुनिया को तहस नहस कर दे। लेकिन फिर भी पूरी दुनिया को तहस नहस अगर नहीं कर सका तो भी एक बहुत बड़े, इस दुनिया के बहुत बड़े इंसानों की संख्या को तबाह कर सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस दुनिया में जो लोग भी इस तरह के विचार रखते हैं, जिनके हाथों में भी पावर है और जिनके कहने की आवाज़, जिनके आवाज़ दुनिया के लोग सुन सकते हैं, उन लोगों को आवाज़ जरूर उठाना चाहिए और अपने पूरी शक्ति का प्रयोग करके इस विश्व युद्ध को रोका जाना चाहिए। वरना सदियों तक, हजारों सालों तक इस त्रासदी को झेलने वाले नई पीढ़ियाँ तैयार होती रहेंगी। और अगर इसमें परमाणु अस्त्रों का प्रयोग किया गया तो उसके विकिरणीय प्रभाव से सैकड़ों सालों तक बच्चे अपंग पैदा होते रहेंगे और हम जनसाधारण के सामने अनेकों तरह की गंभीर समस्याएं पैदा हो जाएंगी। इसलिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।